बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले तारफ। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म पिछली टर्म में एक खास नंबर बार बार प्लस करने से हासिल होती है, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है इसको A1, सेकंड को A2, लास्ट को AN कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो किसी भी टर्म में से उसे पिछली टर्म को माइनस कर दें तो 7 - 4, तो ये इसका डिफरेंस D है। और इस सीक्वेंस में इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। इसमें कोई भी टर्म हमने मालूम करनी हो तो उसके लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं। AN = A1 + n - 1 × D। इस फार्मूले के मुताबिक हमें सिर्फ A1 चाहिए, n चाहिए और D चाहिए, तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं उस सीक्वेंस की। अरिथमेटिक सीरीज क्या है? ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको अगर प्लस कर दिया जाए तो ये जो सीरीज बनती है इसको अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज से मुराद ये है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनको प्लस करें, वो अरिथमेटिक सीरीज बनेगी। तो इन टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 कहते हैं, A2, A3 और AN, ये nth टर्म है। और इसमें भी D क्या है? किसी भी टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर देने से जो नंबर आएगा वो उसका D है। इसके अलावा इस सीरीज में हमने Sn एक टर्म जो है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीरीज में n टर्म्स का सम, उसका फार्मूला क्या है? n/2 × A1 + AN। एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने से पहले ये दो फार्मूलाज हमें आने चाहिए। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए AN क्या है? nth टर्म A1 + n - 1 × D और Sn है n/2 × A1 + AN। ये दो फार्मूलाज अगर आए तो हम 4.3 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज। ये नीचे जो सीरीज दी हुई है इसकी ऑल टर्म्स का सम फाइंड करें। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट टर्म है A1 = 4 और लास्ट टर्म है AN = 25 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इनका सम मालूम करना है तो सम का फार्मूला Sn = n/2 A1 + AN। n है 8/2, A1 है 4 + 25, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 25 + 4 29, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें 116। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, A1 = 2, AN = 200 and N = 100। तो इसका हमने सम मालूम करना है, वही स्टेटमेंट ऊपर वाली है। तो सम के लिए Sn का फार्मूला क्या है? n/2 × A1 + AN। यहां आपने एक चीज नोट करनी है कि हम किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें तीन चीजें मालूम हो। नंबर 1 n, नंबर 2 फर्स्ट टर्म A1 और नंबर 3 AN। बाज़ औक़ात AN नहीं दिया हुआ होता, nth टर्म नहीं दी होती, तो फिर उसको हम nth टर्म के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं और वो क्या है? AN = A1 + n - 1 × D। तो पहले 19 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे। देख लें, Sn = n है 100/2, A1 है 2 + AN है 200, 2 1 is 2, 2 50s are
202 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा जो भी 50 को 202 से मल्टीप्लाई करें 10100. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्या है. A1 है 5, AN है 100 एंड 200. तो इसका SN मालूम करना है. SN इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN. तो n यहां पे क्या है 200/2. A1 है 5 और AN है 100. जस्ट पुट द वैल्यूज और इसको सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ गया. 4 क्वेश्चन है A1 और इसका भी SN मालूम करना है. तो SN के लिए n/2 इंटू A1 प्लस AN. अब यहां देखिएगा कि यहां AN हमें नहीं दिया हुआ तो हम AN मालूम कर लेंगे. वैसे एक जनरल फार्मूला भी बन सकता है इसका. वो क्या है, वो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन आपके लिए मैं आसानी की वजह से इस तरह कर रहा हूं. n/2 इंटू A1 प्लस AN है ना, तो AN की जगह A का फार्मूला लिखें. A1 इंटू N माइनस 1 इंटू D. तो ये जनरल फार्मूला भी बन सकता है. A1 प्लस A1 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D. अगर AN ना दिया हुआ हो, D दिया हुआ हो, तो हम डायरेक्ट SN के लिए ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट ये फार्मूला यूज करना चाहता है, आसान लगता है उसको, तो उसको वो ये यूज कर सकता है. नहीं तो आप सिंपल AN पहले फाइंड कर लें. AN क्या है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D. A1 की जगह A1 की वैल्यू लिखें 4 प्लस N क्या है 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14 और D क्या है 3. 14 3s are 42 और 42 प्लस 4 46. दिस इज nth टर्म. AN निकल आया. ये अब इसमें वैल्यू पुट करें. SN इक्वल टू N कितना है 15/2 और A1 है 4 और AN है 46. 15/2 ये आ जाएगा 50. 25 तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 375. दिस इज SN. क्वेश्चन नंबर 5 है. देखें इसमें A1 N और D दिया हुआ है. तो सिंपल बात है कि चूंकि AN नहीं दिया हुआ तो हम AN पहले फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करने के बाद इसी फार्मूला में पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा. SN इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN. तो AN हमें नहीं मालूम तो AN के लिए A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D. A1 है 50 प्लस N माइनस 1 है 19 और D की जगह लिखेंगे -4. ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 76 और 50 माइनस 76 साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे और 76 में से 50 को माइनस करेंगे 26 और साइन 76 का ग्रेटर है तो nth टर्म निकल आई -26. तो अब हम SN फाइंड कर सकते हैं बड़ा इजीली. N क्या है बेटे 20/2. A1 है 50 एंड AN है -26. तो ये आ जाएगा 10 इंटू 50 माइनस 26 और ये 10 इंटू 50 माइनस 26 24. दिस इज 240. 3 क्वेश्चन दिए हुए, इन तीनों का सम फाइंड करना है. तो यहां पे A1 है -3 और AN यानी कि A10 नहीं पता तो A10 मालूम कर लेंगे. तो पहले D देखें क्या है -7 -3. -7 में से -3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -4. D की वैल्यू निकल आई. अब A10 मालूम कर लेंगे. A10 इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1. N क्या है, N की जगह हमने लिखा है 10. चलिए इसको मैं एक स्टेप और कर देता हूं. AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो N की जगह पे 10 लिखेंगे क्योंकि हमें 10th टर्म चाहिए. तो A1 प्लस N माइनस 1 10 माइनस 1 9D. तो अब यहाँ पे A10 हमने 10th टर्म फाइंड करनी है. A1 है -3 प्लस 9 और D है -4.
तो -3 प्लस माइनस -9 4s are 36, तो 10th टर्म है -39। अब हम इन सब टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। तो n कितने हैं? n है 10, क्योंकि 10 टर्म्स है, बाय 2, और a1 है -3 प्लस an है -39। तो 10/2 आ जाएगा 5, -3 -39 -42, और ये आ जाएगा -5 2s are 10, 5 4s are 20 और 210। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली हेयर a1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 12। तो nth टर्म जो है वो a12 क्या है हमें नहीं पता, तो a12 हम मालूम कर लेंगे a1 प्लस 11 d के फार्मूले से। तो a1 जो है वो है 9 प्लस 11, और d क्या है? 11 में से 9 माइनस कर दें तो 2, तो 9 प्लस 22 इक्वल टू 31। ये है 12th टर्म। इनका सम मालूम करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। तो n क्या है? यहाँ पे 12 है ओवर 2, a1 है फर्स्ट टर्म 9, और an है 12th टर्म 31। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। 2 से स्टार्ट करके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम मालूम करें। द सीरीज इज, तो यहाँ पे पहले सीरीज लिख लें क्या बन रही है। 2 से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम 2 यानी कि 2 को शामिल करना, और 200 से मुराद 100 को भी शामिल करना। 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू सो ऑन + 100, इसको सम करना है। तो अब यहां देखें, फर्स्ट टर्म a1 है 2, और a50 है, या an क्या है? a50 क्यों है? क्योंकि ये एक एक नंबर छोड़ के है, तो 100 तक इवन नंबर्स तो सिर्फ आएंगे 50 आएंगे। तो a50 है 100 50th टर्म, और n भी 50 ही है। अब हम इसका Sn निकाल लेंगे। आप खुद निकाल सकते हैं n/2 a1 प्लस an के फार्मूले से। n की जगह n की वैल्यू, a1 की जगह a1 की वैल्यू, an की जगह पे a50 की वैल्यू लिख के हल करें तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। तो इसमें द सीरीज इज, क्या सीरीज बनती है? 1 से 1 + 3 + 5 + 99। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने, इसमें a1 है बच्चे 1, an है, nth टर्म है इसमें 99, और इसमें n कितना आएगा? 1 से 100 तक इवन नंबर भी 50 हैं और ऑड नंबर भी 50 ही हैं। तो Sn का फार्मूला यूज करें, n/2 a1 की जगह a1 की वैल्यू, an की जगह an की वैल्यू, और इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 14 and 523। तो द सीरीज इज, देखिए ये मल्टीपल ऑफ 4 लिखने हैं 14 से आगे और 524 से पहले। तो 14 के बाद 16, 20, 24, और इसी तरह चलते चलते आप कहां तक जाएंगे? 523 से पहले तक, तो वो आ जाएगा 520। तो इसमें a1 है 16 और an है 520। अब इस क्वेश्चन में हमें n मालूम नहीं है, तो n मालूम करने के लिए हम an का फार्मूला यूज करेंगे, a1 इंटू n - 1 इंटू d। तो an है, nth टर्म है 520, और a1 है 16 प्लस n - 1, n ही तो हमने मालूम करना है, और d की वैल्यू यहाँ पे क्या है?
20 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा 520, ये 16 इधर ले आए माइनस हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, और ये इसमें से माइनस करें तो 504 और वो 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 2, दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो वो माइनस 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 127। दिस इज द n। अब हम Sn फाइंड कर सकते हैं। Sn का फार्मूला है n/2 इंटू A1 प्लस an। तो n इसमें क्या है, n अब हमने फाइंड कर लिया 127/2, और A1 फर्स्ट टर्म है वो है 16 प्लस nth टर्म है इसमें 520। तो इसको आप सॉल्व करें, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करें, 127 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, A1 3 है, an ये है और n दिया हुआ है। तो अब Sn का सिंपल फार्मूला लगाएं, n/2 A1 प्लस an। तो कोई मुश्किल नहीं है, n भी दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, an भी वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी Sn इक्वल टू n/2 A1 प्लस an। तो Sn जो है ये दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, n दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, an, तीनों चीजें दी हुई हैं, फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। यहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे n तो दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, लेकिन an नहीं दिया, उसकी जगह d दे दिया है। तो हम an उस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d के फार्मूले से। तो यहाँ पे A1 क्या आ जाएगा, 5 प्लस n माइनस 1 क्या है, 13 माइनस 1 12, और d जो है 1/2 दिया हुआ है। तो ये 6 और 5 प्लस 6 11, an निकल आया। अब देखिए A1 भी है, n भी है और an भी है, तो Sn के फार्मूले से n/2, n क्या है 13/2, A1 क्या है 5 और an क्या है 11, तो 13/2 इंटू 16 8 और 104, दिस इज Sn। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, A1 दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n नहीं मालूम, तो फिर उसी फार्मूले से an के फार्मूले से an इंटू an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d के फार्मूले से। ये क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल इजी वही रिपीट हो रहे हैं। मैं अगर शॉर्टली सारे एक्सप्लेन करता जाऊंगा वीडियो लंबी होती जाएगी। तो an मालूम कर लेंगे, an की जगह लिखें 15 और A1 क्या है 91 प्लस n यहां मालूम नहीं है, तो n माइनस 1 इधर ही रहने देंगे, d क्या है -4 और ये 15 प्लस 91 इधर आकर -91 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -4। 15 में से -91 माइनस करें तो आ जाएगा -76 विच इज इक्वल टू -4 इंटू n माइनस 1, माइनस माइनस कटेगा, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 19 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आकर प्लस होगा तो n इक्वल टू 20। तो अब देखें A1 भी पता चल गया, an भी पता है, n भी पता है, Sn वाला वही फार्मूला यूज करें, Sn इक्वल टू n/2 A1 प्लस an। तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होता तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं उस क्वेश्चन को या इनको एक्सप्लेन करके भी सॉल्व कर दूंगा। ओके, d -4 n 9 और an जो है दिया हुआ है। अब देखें हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं Sn के लिए, एक है A1, दूसरा है an और तीसरा है n। तो n मालूम है, an भी मालूम है, A1 मालूम नहीं है, तो an कैसे मालूम करेंगे A1? तो A1 मालूम करने के लिए हम वही an का फार्मूला यूज करेंगे, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an है 27 और A1 है मालूम करना है, प्लस n क्या है यहाँ पे 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 और d है -4।
27 A1 प्लस माइनस 8 4 जार 32 माइनस 32 इधर आकर प्लस 32 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू A1। तो इनको प्लस करें तो 59, दिस इज A1 आ जाएगा। अब इसको देखें तो एंड ये तीनों चीजें मालूम हैं, SN का फार्मूला लिखें और वहां आप वैल्यू पुट करें। अगर आप खुद हल करना चाहते हैं तो बेहतर है, मैं तो हल करने के लिए तैयार हूं। A1 क्या है 59 प्लस AN क्या है 27। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9/2 और ये 7 और 9 6 1 कैरी 7 और 8 और ये आ जाएगा 43 को 9 से 397। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप खुद इसको सॉल्व करें, बिल्कुल सिमिलर है। अगर किसी में तो हमें सिर्फ SN के लिए तीन चीजें चाहिए, N, AN और A1। अगर कोई भी चीज मालूम नहीं है, चाहे N नहीं है, चाहे A1 नहीं है, चाहे AN नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, आप इस फार्मूले की मदद से वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो वैल्यू उठा के पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, दिस सीरीज A1 जिसमें ये है, nth टर्म ये है और SN जिसका ये है, इसकी पहली 3 टर्म्स बताएं क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स बताने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए SN का फार्मूला यूज करेंगे। SN इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो यहां पे n/2, n यहां कितना दिया हुआ है हमने मालूम करना है, SN कितना दिया हुआ है 876, n/2 A1 है 7 प्लस AN है 139 विच इज इक्वल्स टू ये n/2 इनको प्लस करें 146 टू 1 is 2 to 7 और 2 3 73 एंड 73 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू n। तो इसको 73 से डिवाइड करें तो 12 n आ जाएगा। an के फार्मूले से an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। AN क्या है, AN है 139 और A1 है 7 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 क्या आ जाएगा 11 और D। अब हमें D चाहिए। देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के लिए 3 चीजें चाहिए, एक है A1, एक है N और एक है D। तो D अगर मालूम हो गया तो हम कोई भी टर्म्स मालूम कर सकेंगे। 139 7 इधर प्लस हो रहा है, इधर अगर माइनस हो जाएगा 11D, इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 132 विच इज इक्वल्स टू D 11D और 11 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू D। तो D की वैल्यू निकल आएगी 12। N की भी 12 निकली है और D की भी 12 निकली है। तो अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। A1 है 7 और A2 है 7 प्लस D, सिंपल, कोई मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है। और A3 है 19 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 31। तो 3 टर्म्स हमने निकालनी पहली। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले चूंकि SN से सीक्वेंस का सम दिया हुआ है, उस SN की मदद से जो भी अननोन वैल्यू होगी वो हम मालूम कर लेंगे। n यहाँ पे n अननोन था तो n निकाल लिया, उस n की मदद से AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D का फार्मूला यूज करते हुए D निकाल लिया, क्योंकि हमें चाहिए चीजें 3 फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए। SN के लिए 3 चाहिए, N, A1 और AN, और nth टर्म के लिए 3 चीजें चाहिए, A1, N और D। A1 और N दोनों में चाहिए। सम के लिए nth टर्म चाहिए और nth टर्म के लिए डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह होगा। आप देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखें SN का फार्मूला यूज करें, n/2
इंटू A1 प्लस AN। N क्या है इसमें मालूम ही नहीं है, SN तो मालूम है 1716, तो N मालूम कर लेते हैं। A1 है 6 और AN है 306, तो ये आ जाएगा N/2 और ये 312, तो इसको डिवाइड करें तो 156 आ जाएगा। 156 N के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जी। N इक्वल टू 11 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। अब N निकल आया, अब AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से AN क्या है, नहीं AN है 306, A1 है फर्स्ट टर्म है 6 और N अभी हमने मालूम कर लिया 10 और D यहां से निकालना है। 306 माइनस 6 इक्वल टू 10D और ये आ जाएगा 300 इक्वल टू 10D। 10 इधर आकर डिवाइड होगा तो 30 आंसर, ये D की वैल्यू निकल आई। अब क्या है लिखें, A1 क्या है 6, A2 क्या है 6 प्लस D 36 और A3 क्या है 36 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 66। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 21 है, Q21 N दिया हुआ है AN और SN, तो हमने इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसकी पहली 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले SN का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि SN दिया हुआ है तो SN के फार्मूले से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। N/2 इंटू A1 प्लस AN, तो यहां पे SN की जगह पे लिखेंगे, SN की वैल्यू वो है 1008 और N की वैल्यू है 21/2 और A1 है नहीं पता लिखेंगे और AN है 78। अब ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1008 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 21 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, A1 प्लस 78। इसको मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 96 विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस 78। 78 इधर प्लस हो रहा है, इधर ले आए माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 विच इज इक्वल्स टू A1। फर्स्ट टर्म निकल आई हमें। अब फर्स्ट टर्म भी पता है और क्या D पता है, D नहीं पता। फर्स्ट टर्म और D चाहिए। D अब फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN है 78, A1 है 18 और N माइनस 1, N क्या है 21, तो 21 में से 1 माइनस करें 20 और D आ जाएगा। तो ये 18 इधर प्लस हो रहा है, इधर ले आए माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 20D। 78 में से 18 माइनस करें तो 60 विच इज इक्वल टू 20D। 20D के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो 20 इधर आकर डिवाइड होगा तो 3D की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें पहली टर्म पता है और D पता है, तो हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, वो क्या है, A1 है 18, तो A2 क्या है 18 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 21 एंड A3 इक्वल टू 21 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 24। सिमिलरली हम ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। SN की वैल्यू है, फार्मूला है A1 प्लस AN और यहां पुट करेंगे वैल्यूज। तो A1 की जगह क्या लिखेंगे नहीं पता, AN की जगह पे 53 लिख देंगे
और यहाँ पे 2 इसके साथ आकर मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आकर इधर डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वल्स टू A1 प्लस 53 उसी तरह लिखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो ये आसान हो जाएगा, बल्कि 7 से, ठीक है। तो 7 आ गया, आप 7 से इसको डिवाइड करें, 7 5s आर और 7 4s आर, तो A1 प्लस 53 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस होगा तो 1 फर्स्ट टर्म निकल आएगी 1। तो दो चीजें चाहिए, A1 और D यहाँ पे। तो D क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, D मालूम करने के लिए AN का फार्मूला यूज करेंगे, A1 इंटू n माइनस 1 इंटू D। A1 है 53, AN और A1 है 1 प्लस n हमने n मालूम है, सॉरी D मालूम करना है, तो n है 14 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 13D। 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस कर दें इसको, सॉरी इधर प्लस हो रहा है, इधर अगर माइनस कर दें तो 52 इक्वल्स टू 13D। 13D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर दें तो D की वैल्यू निकल आएगी 4। तो इस तरह A1 है 1, A2 है 1 प्लस D 4 इक्वल्स टू 5, A3 है 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 24 है, a formation of marching band has 14 marches in the front row, 16 marches in second row, 18 in third and so on। एक मार्चिंग बैंड है तो उसमें फर्स्ट रो में 14 मार्च हैं और सेकंड रो में 16 आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा, और थर्ड में 18 है। तो इसी तरह उनने 1 2 3 25 रोज बनाई हुई हैं। तो A1 क्या है स्टूडेंट्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है। A1 है यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में है 14 मार्क्स, और A2 है सेकंड रो में है 16, और A3 है 18 मार्क्स, और n कितना है, कितनी रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 25। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मैनी मार्क्स इन लास्ट रो, यानी कि जो n 25th है तो उसमें A25 हमें मालूम करके दें, और फिर हाउ मैनी मार्क्स ऑल टुगेदर, सब जो हैं 16 18 यहां से 14 से स्टार्ट करते हुए एंड तक जहां तक जाएगा उस सब का सम निकाल के दें, तो वो क्या होगा SN। तो ये चीजें मालूम करनी है। तो A25 क्या आपको नहीं पता, A1 प्लस 24D। तो A25 निकल आएगा, A1 है 14 प्लस 24 और D में सॉरी मैंने सॉल्व नहीं किया, D क्या आएगा 16 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 2। तो D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 14 प्लस 48 विच इज इक्वल्स टू 62। तो A25 आ गया 62। तो लास्ट जो रो है 25th रो, उसमें 62 मार्क्स होंगे। और अब अगर हम ऑल टुगेदर की बात करें तो SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। तो A1N क्या है, यहाँ पे N है 25/2 और A1 फर्स्ट टर्म है 14 प्लस AN है 25th टर्म 62। 25/2 62 और प्लस 14 76, ये कट जाएगा। 38 को 25 से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या आता है, 950। तो ऑल टुगेदर मार्क्स जो है वो 950 होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी पोल्स इन द पाइल ऑफ टेलीफोन पाइल इफ देयर आर 50 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहां लिखेंगे A1 इक्वल टू 50, A2 है 49,
तो यहां पे यहीं से हम d निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, A2 है 49, यहां ख्याल रखना है 50 माइनस 49 नहीं कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस 50, सेकंड में से फर्स्ट टर्म निकाल दिया तो -1 आएगा, डी निकाल के रख लिया। अब हमने करना क्या है, एंड सो ऑन, इसी तरह पहले में 50, दूसरे में 49, तीसरे में 48, चलते चलते अनटिल देयर आर 6 इन लास्ट, के आखिरी जो रो बनाई है उन्होंने उसमें सिर्फ 6 हैं, दैट मींस के nth जो रो है उसमें सिर्फ 6 पोल्स आएंगे। तो अब बताएं हाउ मैनी पोल्स इन द पाई, तो टोटल पोल्स कितने हैं, Fn बताएं। तो Fn के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए n, एक चाहिए an और तीसरा चाहिए a1। तो a1 हमें पता है और d पता है, तो अब d की मदद से हम an निकाल लेते हैं, an भी पता है, d भी पता है और a1 तो n निकाल लेते हैं, सॉरी। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an क्या है 6, a1 है 50 और n माइनस 1 और d क्या है -1। 50 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये -44 इक्वल टू -1 इंटू -n-1। तो ये माइनस माइनस कटेगा, 44 प्लस 1 इक्वल टू n एंड 45 इज इक्वल टू n। तो अब Sn के लिए जो 3 चीजें चाहिए थी वो तीनों मालूम है, जस्ट वो आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, n की जगह 45/2 और a1 की जगह पे 50 प्लस an की जगह पे 6, तो 228 और 45 को 28 से मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर पे, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1260। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की तरह 26 और 27 बिल्कुल इजी है कि फर्स्ट टर्म है, इसमें एक फैमिली है वो 6000 फर्स्ट ईयर में जो है वो सेव कर रही है, दूसरे ईयर में 7000 सेव कर रही है और इसी तरह वो 20 साल तक सेव करती रही है। बताएं उसने टोटल कितने सेव किए हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो है 600,000 और सेकंड टर्म है 7000 और इसी तरह वो सेव करते रहे हैं 20 इयर्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 20 आएंगी। और डी क्या है, D है A2 माइनस A1 विच इज इक्वल्स टू 1000। तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है, हमने टोटल बताना है कि उन्होंने कितने काउंट किए हैं, कलेक्ट किए हैं। तो उसके लिए 3 चीजें चाहिए, N, A1 और AN। तो N पता है, A1 भी पता है, AN नहीं पता, तो AN मालूम कर लेते हैं। AN क्या आएगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो an आ जाएगा, a1 है 6000 प्लस n है 20 माइनस 1 19 और d है 1000। 6000 प्लस 19000 तो ये आ जाएगा 25000। लास्ट जो 20th ईयर है उसमें वो 25,000 रुपीज सेव करेंगे। अब हम Sn का फार्मूला यूज करेंगे, वो है n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो n है यहाँ पे 20/2 और A1 है पहले साल उन्होंने 6000 सेव किए थे और AN लास्ट ईयर उन्होंने 25,000 सेव किए थे। तो ये 10 आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू इन दोनों को प्लस करें तो 31,000। तो 31,000 को 10 से 310,000 रुपीज जो है उन्होंने इन टोटल सेव किए हैं। तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें है A1 इक्वल टू 500, A2 है 550, A3 है
600, तो इससे हम d निकाल सकते हैं। 500 में से 550 में से 500 माइनस करें तो ये आ गया। हाउ मच इन होल, तो 3 चीजें चाहिए। चूंकि उन्होंने कहा कि पूरे मंथ में, तो पूरे मंथ में n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 31, क्योंकि अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक तो A1 चाहिए, एक n चाहिए। n तो पता चल गया, A1 और n पता है, हमें AN भी चाहिए ताकि SN मालूम कर सकें। तो AN के लिए है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। A1 है 500 और n माइनस 1 है 31 माइनस 130D। D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50। तो A31 वो आ जाएगा 2000 रुपीज। तो SN टोटल जो हमने फाइंड करना है वो है A1 N ओवर 2 A1 प्लस AN। n है 31 ओवर 2 और A1 है 500 और AN है 2000। तो प्लस करेंगे 2500, 2 से डिवाइड करेंगे 1250 और उसको 31 से मल्टीप्लाई कर लें 150। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पिछले 4 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो कमेंट्स में कहा कि भाई आप वीडियो बनाएं, अपलोड करें, तो मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। जो चीज आपको समझ ना आए तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जो क्वेश्चन आपको जिसकी वीडियो चाहिए आप मुझे वो बताएं, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो चूंकि मैंने अब ये वीडियो अपलोड करना दोबारा शुरू कर दिया है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।